अतिथिगण, आज सुरक्षा गार्ड के निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया है। कमांडोज का पहला सिद्धांत है साहस की विजय और दुश्मन का सामना करते हुए कमांडो का सिद्धांत है निडर, निर्मम और निस्वार्थ। आदरणीय अतिथिगण, अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की शक्ति, कौशल और तैयारी को एक दृश्य के माध्यम से देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय और स्थान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रदर्शन वास्तविक परिस्थितियों से थोड़ा अलग हो सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर पिछले कुछ समय से छुपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। ध्यान दें हमारे ओर आते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर की तरफ। आपने अभी देखा स्पॉट ड्रॉप की टेक्निक। इसे इस्तेमाल कर बिल्डिंग टॉप जैसी छोटी जगह पर भी आराम से उतरा जा सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से कुछ समय से देश के भीतर छिपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। दृश्य है दिल्ली मेडिकल कॉलेज। आपके सामने कॉलेज की मुख्य इमारत, आपके दाएं हॉस्टल ब्लॉक तथा कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाएं प्रशासनिक ब्लॉक है। ध्यान दें, सामने एक कार जिसमें आतंकवादी सवार होकर कॉलेज परिसर की ओर जा रहे हैं। कुछ दूरी पर आतंकवादियों ने गाड़ी रोक दी। अब अंधाधुंध फायरिंग व ग्रेनेड प्रहार करते हुए आतंकवादी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों ने हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना दिया। अब आप आतंकवादियों और सीमा पार बैठे उनके हैंडलर्स के बीच का वार्तालाप सुन सकते हैं। सलाम आगा, दिया हुआ काम पूरा हुआ। पूरे कॉलेज को हमने कब्जे में ले लिया है। मुबारक हो, आप ऐसा ही अपना दबदबा बनाए रखो। आप सब मीडिया में छा जाओगे। ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि NSG को सक्रिय किया जाए। NSG की टास्क फोर्स कुछ ही क्षणों में सड़क और आसमान के रास्ते कॉलेज में निर्णायक कार्रवाई करने के लिए निकल चुकी है।
एनएसजी की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स का एडवांस दस्ता सड़क मार्ग से घटनास्थल पहुंचकर अब दिल्ली पुलिस द्वारा स्थापित कमांड पोस्ट पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर से ब्रीफिंग लेगा। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और मेडिकल टीम बचाव और स्थिति नियंत्रण का काम संभालते हैं। बेहतर तालमेल के लिए एनएसजी इन्हें अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। साथ ही साथ इंसिडेंट कमांड पोस्ट आपके बाएं स्टैटिक और मोबाइल दोनों रूपों में स्थापित की जा रही है। ग्राउंड से मिल रही हर जानकारी जैसे विजुअल फीड, पुलिस इनपुट और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट लगातार आईसीपी तक पहुंच रही है। आईसीपी पूरे ऑपरेशन का संचालन केंद्र है और यहीं से कमान और नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रिक्स कैट सिस्टम। एनएसजी देश भर में विभिन्न टारगेट्स की रेकी करने के बाद ब्रिक्स कैट सिस्टम को इस्तेमाल कर उसका 3D मॉडल तैयार करती है। यह 3D मॉडल केंद्रीय संग्रह में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। आईसीपी सेटअप के बाद क्लोज टारगेट रेकी, प्लानिंग और ब्रीफिंग के तत्पश्चात स्नाइपर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। निकट हेलीपैड से पहले ही एक इंटरवेंशन टीम को एयरबॉर्न कर दिया गया था जिसे ग्राउंड टास्क फोर्स के साथ तालमेल में काम करना होता है। अतिथिगण मुश्किल ऑपरेशंस में स्थिति देखकर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कॉलेज परिसर की संरचना के अनुरूप आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर टॉप डाउन एंट्री, हॉस्टल ब्लॉक में अनपेक्षित दिशा से पार्कोर द्वारा एंट्री एवं मुख्य भवन पर ग्राउंड फोर्स एंट्री का प्रयोग किया जाएगा। उपस्थित जन, ये सभी गतिविधियां यहाँ एक एक करके सावधानी से दिखाई जा रही हैं, जबकि असली ऑपरेशन में ये सभी एक साथ होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जाबाज कमांडो किसी भी जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से स्लिदरिंग कर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं, जिसे आमतौर पर स्पॉट ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इस कार्रवाई को आपने अभी अभी अपने समक्ष देखा। इसे इस्तेमाल कर बिल्डिंग टॉप जैसी छोटी जगह पर भी आराम से उतरा जा सकता है। 26/11 मुंबई हमले के दौरान भी नरिमन हाउस में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। वास्तविक परिस्थिति में यह स्पॉट ड्रॉप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत पर किया जाना था, लेकिन स्थल की सीमाएं और सुरक्षा कारणों से इसे जमीन पर किया गया। उपस्थित जन, अतिथिगण कृपया ध्यान दें। आगे और दाहिने कमांडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर स्पॉट ड्रॉप के बाद अलग अलग एंट्री टेक्निक दिखा रहे हैं, जिनमें से कमांडर परिस्थिति देखकर सही तरीका चुनेंगे। ऑपरेशन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर यह कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि स्पाइडर टेक्निक। इसका प्रयोग कर खिड़की व दीवार पर चार्ज लगाकर फोर्स्ड एंट्री के लिए स्थान बनाया जाता है। अब रैपलिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कमांडो सरप्राइज हासिल करते हुए बिल्डिंग की छत से फ्लोर, खिड़की या बालकनी में अंदर दाखिल होकर दुश्मन को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। आगे है 2 in 1। ऊपर से नीचे आते वक्त बिल्डिंग की दीवार पर चार्ज लगाना हो या रुककर फायर डालना हो तो इस टेक्निक को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस अप्रोच में सरप्राइज हासिल करते हुए
आतंकवादियों के नज़दीक पहुंचकर दोनों कमांडोज आतंकवादियों पर भारी तादाद में फायर डाल सकते हैं। अगली टेक्निक है पावर असेंडर इक्विपमेंट का प्रयोग। यह एक टेक्निक है जिसमें कमांडोज पावर असेंडर का प्रयोग करते हुए कम समय में बिल्डिंग की दीवार पर तेजी से ऊपर नीचे की हरकत कर सकते हैं। आगे है मिक्स्ड एक्शन। यह टॉप डाउन और डाउन टू टॉप इंटरवेंशन तकनीक का घातक संयोजन है, जिसमें कमांडोज एक ही समय में खिड़की व दरवाज़ों को कवर करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। अतिथिगण, जैसा कि 3 प्रवेश विकल्प टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और बलपूर्वक ग्राउंड एंट्री पहले बताए गए हैं, सबसे पहले आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की गई टॉप डाउन एंट्री देखी। अब दूसरा विकल्प। कभी कभी सीधे रास्ते उपलब्ध नहीं होते, ऐसे में पार्कौर कमांडोज को कठिन रास्तों और अनपेक्षित दिशाओं से अंदर जाने में सक्षम बनाता है। वे दीवारों, खिड़कियों, खंभों और छतों का उपयोग कर मुख्य टास्क फोर्स के लिए मार्ग तैयार करते हैं। अब आप सामने पार्कोर प्रशिक्षित कमांडोज को ये कौशल करते हुए देख सकते हैं। सर्वप्रथम बैम्बू टेक्निक। जब कमांडो को हॉस्टल की दीवार की छत तक पहुंचना हो और वहां कोई खिड़की, स्लैब या पोल ना हो, तो वह बैम्बू टेक्निक का उपयोग कर ऊपर पहुंचता है। पोल क्लाइंब या लैशिंग। यदि हॉस्टल ब्लॉक के पास कोई पोल मौजूद हो तो कमांडो उस पोल का सहारा लेकर तेज़ी से ऊपर चढ़ता है और वहां सरप्राइज एंट्री पॉइंट तैयार करता है। इसे पोल क्लाइंब या लैश कहा जाता है। ब्लैक कैट स्विंग। यदि ब्लॉक के साथ ही कोई पोल हो तो कमांडो पोल के सहारे सरप्राइज को कायम रखते हुए ऊपर चढ़ के बेस बनाता है। इसे ब्लैक कैट स्विंग कहा जाता है। आज के ऑपरेशन से जुड़ी विभिन्न टेक्निक के प्रदर्शन के बाद अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शित करेंगे जो अलग अलग प्रकार के मिशन को सफल बनाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। सर्वप्रथम होल्डिंग या जंप। प्रिसिजन बार पर कमांडो अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हुए जंप करता है और होल्ड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। बोथ हैंड डायनोज विद रॉड। यदि किसी मॉल, बिल्डिंग में कोई छज्जा या स्लैब मिलता है तो कमांडो इस टेक्निक में दोनों हाथों की मदद से क्लाइंब करता है। लैशिंग। अगर किसी बिल्डिंग के बीच में 5 से 9 फीट का गैप मिलता है तो पार्कोर कमांडो आसानी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वन हैंड डायनोज। बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान यदि पार्कोर कमांडो को
कोई छज्जा या विंडो का स्लैब मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से चढ़ सकता है। टर्न वॉल्ट। बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान बिल्डिंग के ऊपर यदि 2 से 3 फीट का कोई गैप मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्टिंग। अब आप अपना ध्यान ग्राउंड में वॉल्टिंग की तरफ ले जाएं, जहां कमांडोज अलग अलग टेक्निक से वॉल्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और फोर्स ग्राउंड, इन तीनों एंट्री विकल्पों का लक्ष्य एक सफल इंटरवेंशन सुनिश्चित करना है। फोर्स ग्राउंड एंट्री उस स्थिति को कहते हैं जब टीम जमीन स्तर से बल प्रयोग करके किसी दरवाजे को तोड़कर या खोलकर तेजी से इमारत में प्रवेश करती है। इसकी सफलता के लिए समन्वित कवर फायर, ब्रेक इन उपकरण और स्पष्ट टीम रोल आवश्यक होते हैं। आज ग्राउंड फोर्स एंट्री स्टन व चार्ज से ब्लास्ट द्वारा कर दर्शाई जाएगी। इंटरवेंशन टीम कमांडर ने कॉलेज पर 2 दिशाओं से हमला करने का फैसला किया है। अब आप मैदान के दोनों तरफ से बुलेट प्रूफ वाहन शेरपा को तेजी से आते हुए देख सकते हैं, जिसमें मेजर APS परमार के नेतृत्व में इंटरवेंशन टीम मौजूद है। इंटरवेंशन टीमों के साथ K9 डॉग्स भी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर एक आतंकवादी प्रहरी को देखते हुए कमांडर ने K9 डॉग को प्रहरी पर हमले के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग्स ने आतंकवादी को घायल कर दिया है और इसी दौरान टीम कमांडर ने फायर कर उसे मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव फीड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नेत्रा ड्रोन के माध्यम से सीधे घटना कमांड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। अब आप दोनों इंटरवेंशन टीमों के टीम कमांडर और हिट कमांडर का सीधा रेडियो वार्तालाप सुन सकते हैं। राइट, बंद दरवाजा। नंबर 245 मूव। चार्ज प्लेस कर रहा हूँ, बडी कवर में। ओके बडी। अब परिस्थिति के अनुकूल एक कमरे में स्टन तथा दूसरे में दरवाजे पर चार्ज लगाकर ब्लास्ट कर एंट्री की जा रही है। स्टैंड बाय 3, 2 3, 1 tango down, 1 recovered. Okay, hit, room clear. स्कूल परिसर क्लियर करते समय कई ऐसे कौशल और योगदान निर्णायक रहे जिन्हें ऑपरेशन की तीव्रता के कारण गहराई से नहीं दिखाया जा सका। अब इन्हें अलग अलग करके स्पष्ट। अब आप देखेंगे आत्मविश्वासपूर्ण फायरिंग की प्रस्तुति, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर अतुल सिंह परिहार।
देखिए, कॉर्नर शॉटगन का इस्तेमाल कर कमांडोज ने कॉर्नर से बिना लक्ष्य के सामने आए अपने लक्ष्य को बर्बाद किया है। अब कमांडो अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सटीकता से फायर करने का नमूना दे रहे हैं। यह उनकी फुर्ती, संतुलन और चतुराई का जीवंत उदाहरण है। कमांडोज ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार विभिन्न आड़ का उपयोग कर फायरिंग पोजीशन बनाते हैं और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट करते हैं, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतिथिगण, यह लाइव फायर है जो एनएसजी कमांडो के आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप देखेंगे कैसे ये कमांडो अपने प्रशिक्षण और कौशल पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे के सम्मुख फायर और मूव की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। अरे छोटा छोटा बनाओ। फायर एंड मूव में एक दल की फायरिंग दूसरे को सुरक्षा देती है और समन्वय ही विजय का मार्ग बनता है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमांडो अपने कौशल पर आत्मविश्वास तथा भरोसा जताते हुए अपने साथी के हाथ में पकड़े हुए लक्ष्य को फायर करके नष्ट कर रहे हैं। अतिथिगण, जो आप आज सहजता से देख रहे हैं वह वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और परस्पर एक दूसरे पर भरोसे का परिणाम है। आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है रहती है। इन कमांडो डॉग्स को देश भर में विभिन्न इम्पोर्टेंट बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात किया जाता है। इनका आज्ञा पालन अनुकरणीय है, चाहे भीड़, शोर या गोलाबारी क्यों ना हो। ये केवल अपने हैंडलर के संकेत पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। अतिथिगण, अभी कुछ ही क्षणों में आप आसमान में देखेंगे हमारे विशेष प्रशिक्षित कॉम्बैट फ्री फॉलर्स को, जो उच्च ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से उतरते हुए दिखाई देंगे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है डिटेक्शन। ये विस्फोटक, हथियार, नशीले पदार्थ या संदिग्ध मानव गंध को सटीकता से पहचान लेते हैं, जिससे कभी भी हमले या दुर्घटना को पहले ही टाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे कॉम्बैट फ्री बॉलर्स एक कर एक ग्राउंड में उतर रहे हैं। हमारे बहादुर एनएसजी के कमांडो कॉलेज परिसर में कॉम्बैट फ्री फॉल द्वारा उतरने की काबिलियत को दर्शा रहे हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल एनएसजी ऑपरेशंस में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, जिसमें ये हवा के माध्यम से ज़मीनी बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर अचानक पहुंचकर सटीकता और शॉक एक्शन द्वारा ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।
यही वह टुकड़ी है जो मल्टी रोल ऑपरेशंस में निपुण है, जहां गति और चतुराई ही उनका असली हथियार होता है। उसका जुनून और बहादुरी है जो देश को सुरक्षा और हिम्मत देता है। से एक लो ऑल्टीट्यूड जंप का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे पांचों कमांडो कॉलेज परिसर के ग्राउंड में उतर चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है, एक बार फिर जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। जाकर इनका उत्साहवर्धन करें, इनकी बहादुरी को सलाम। अतिथिगण, पहले के इंटरवेंशन दृश्य में जो आतंकवादी पीछे की खिड़की से भागकर कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब K9 वाहन और उनके हैंडलर द्वारा ट्रैक कर बेअसर किया जा रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न दिशाओं से तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों को विफल करती है। माननीय गण, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ब्लैक कैट कमांडो से किसी भी आतंकवादी का बच पाना अकल्पनीय है। इंटरवेंशन के बाद सभी बंधकों को सुरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है, जहां उनके गहन निरीक्षण और पहचान की जाती है, ताकि किसी संदिग्ध की मौजूदगी न रह जाए। हॉस्टेजेस को बाहर निकालते वक्त उनके बीच छुपे आतंकवादी से मुठभेड़ के दौरान ज़रूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में हथियार का प्रयोग हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे हालात में एनएसजी के योद्धा अपने मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं, जिससे वे बिना हथियार के भी शत्रु को तुरंत काबू में कर सकते हैं। MMA केवल एक खेल नहीं,
इस ऑपरेशन से जुड़ी विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन के बाद अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं जो अलग अलग प्रशासन के मिशन को सफल बनाने में उपयोगी हैं। 360 डिग्री पिस्टल ड्रिल आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें क्लोज कॉम्बैट में टीम कोऑर्डिनेशन और तेज प्रतिक्रिया का अनुपम दृश्य दिख रहा है। रिंग ऑफ फायर साहस, प्रतिबद्धता और अडिग मन का ये एक प्रतीक है। यह प्रदर्शन प्रशिक्षित और सुरक्षा उपकरण के पहने हुए कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। कृपया इसे ना दोहराएं। आग खतरनाक है और केवल विशेष नियंत्रण नहीं, ऐसे अभ्यास किए जाएं। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कैसे हमारे कमांडो एमएमए का प्रयोग कर तेजी और सटीकता से आतंक को विफल करने की काबिलियत रखते हैं। दो आईईडी को पहचाना गया था, जो कि लाल और नीले रंग के झंडे से दर्शाए गए हैं। पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस या आईईडी के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या आरओवी आपके सामने दिख रहे संदिग्ध उपकरणों के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। उपकरण के अंदर विस्फोटक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक K9 डॉग को भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि K9 डॉग ने उपकरण के पास बैठकर विस्फोटक की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब आप बॉम्ब सूट पहने बॉम्ब टेक्नीशियन को संदिग्ध उपकरण के पास आते हुए देख सकते हैं। बॉम्ब सूट खड़े होने की स्थिति में 10 किलोग्राम विस्फोटक के विस्फोट के खिलाफ 3 मीटर की स्टैंड ऑफ दूरी पर सुरक्षा प्रदान करती है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ने टाइमर मैकेनिज्म ना होने की पुष्टि की है। आईडी के अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म है, यह जानने के लिए अब एक्सरे लिया जाएगा। यह उपकरण 25 मिलीमीटर मोटे स्टील प्लेट के अंदर तक एक्सरे ले सकता है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं एक आरओवी जिस पर डिसरप्टर गन माउंट किया गया है। डिसरप्टर गन लेज़र की मदद से निशाना लगाकर पानी के जेट के दबाव से आईडी को नष्ट कर देता है। आप देख सकते हैं कि आईडी सफलतापूर्वक नष्ट हो गई है। साथ ही साथ जब आईडी को ऐसी परिस्थितियों में पाया जाता है जहां उसे उसी स्थान पर नष्ट ना किया जा सके, तब उसे आरओवी की सहायता से कंटेनमेंट वेसल के अंदर रखा जाता है। आरओवी की मदद से हम 20 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं और ये व्हीकल अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। एनएसजी की डीडी यूनिट इस देश में आईडी निष्कासन और बॉम्ब थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन की सर्वोच्च संस्था है, जिसने अपनी कुशलता और अदम्य साहस का परिचय बीते वर्ष 6 पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, 3 रेंडर सेफ ऑपरेशन
और 714 एंटी सेबोटाज चेक करके दिया है। यह बीडी यूनिट की जीरो एरर फोर्स मानसिकता को पूर्ण रूप से दर्शाता है। आरओवी कंटेनमेंट वेसल की तरफ बढ़ रहा है। यह कंटेनमेंट वेसल 18 किलोग्राम तक के टीएनटी का विस्फोट सहन करने में सक्षम है। कंटेनमेंट वेसल का उपयोग आईईडी को सफलतापूर्वक सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हो जाते हैं। अब आप सभी अपना ध्यान स्टेडियम के बाएं ओर ले जाएं, जहां से वीआईपी का मोटरकेड आ रहा है। वीआईपी सिक्योरिटी में रोड शो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए लीड टीम वीआईपी के पहुंचने से पहले ही रथ का एंटी सबोटेज चेक कराकर तैनात हो जाती है। अब वीआईपी का मोटरकेड रथ के नज़दीक पहुंच रहा है। वह एनएसजी कमांडोज वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर अपने जिम्मेदारी के इलाके में निगरानी करते हुए मूव कर रहे हैं। कारकेड की बाकी गाड़ियां टैक्टिकली मूव करते हुए मुख्य वाहन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ड्रोन खतरों की संभावनाओं को देखते हुए एनएसजी एंटी ड्रोन टीम रथ को वायु मार्ग से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम पूरा बाएं 50 मीटर पर रेड फ्लैग और सामने 100 मीटर होस्टल ब्लॉक के ऊपर डिप्लॉय है। अब आप सभी अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं, जहां फ्लड लाइट टावर के ऊपर से एक संदिग्ध ड्रोन वीआईपी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन दिखाई देने पर एंटी ड्रोन टीम कमांडर ने ड्रोन जैमिंग का आदेश दिया है। ड्रोन ने अपने रिमोट पायलट से कंट्रोल खो दिया है तथा नीचे आ गया है। ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेट पुलिस गिर चुके ड्रोन की जांच में जुट जाती है ताकि कोई भी सेकेंडरी थ्रेट ना हो। एरिया क्लियर होने पर एनएसजी कमांडो टीम इंचार्ज को ओके का इशारा देता है। अब एनएसजी टीम इंचार्ज कमांडोज के सुरक्षा घेरे में वीआईपी को गाड़ी से बाहर निकालता है। रोड शो सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें आने वाली अधिकतम भीड़ बिना किसी सुरक्षा जांच के आती है और वीआईपी को ऐसी भीड़ के सामने लंबे समय तक नजदीक रहना पड़ता है। रोड शो को बाधित और विफल करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक भीड़ से वीआईपी पर हमला होता है। फ्रीज। यहां स्थिति को समझाने के लिए सिचुएशन को फ्रीज करके दिखाया गया है। आपने देखा कि एनएसजी कमांडो द्वारा हमलावर को कुछ ही क्षण में निष्क्रिय कर दिया जाता है। मूव। आप देख सकते हैं कि किस तरह खतरा आने पर एनएसजी टीम
वीआईपी को फुल बॉडी कवर देते हुए मुख्य वाहन में किलिंग जोन से बाहर ले जाते हैं। तभी अचानक मुख्य सड़क पर जोरदार ब्लास्ट होता है। खतरे की गंभीरता को भांपते हुए मोटरसाइकिल को कंटीजेंसी रूट पर ले जाया जाता है और वहां पर भी मोटरसाइकिल पर हमला होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनएसजी कमांडो और स्टेट पुलिस मुख्य वाहन को फुल कवर देते हुए आतंकवादियों का खात्मा करते हैं। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा दस्ता कार की आड़ लेते हुए टैक्टिकली आगे बढ़ रहा है। खतरा निष्क्रिय होने पर एनएसजी कमांडो द्वारा रूट क्लियर की रिपोर्ट दी गई। रास्ता क्लियर होने की रिपोर्ट मिलने पर एनएसजी कमांडोज मुख्य वाहन को पूर्ण कवर देते हुए तेजी के साथ किलिंग जोन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अतिथिगण, आप देख सकते हैं कुछ ही समय में पैरामोटर का रोमांचक प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत। आप स्टेडियम के ऊपर से एनएसजी के बहादुर कमांडोज को पैरामोटर की मदद से राष्ट्रीय ध्वज के साथ फ्लाई पास्ट करते हुए देख सकते हैं। एनएसजी कमांडो इसे न केवल तेज तैनाती और हवाई निगरानी के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि यह आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों में भी अत्यंत उपयोगी है। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान राव नरवीर सिंह जी, माननीय वन मंत्री हरियाणा सरकार, गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री भृगु श्रीनिवासन जी, महानिर्देशक एनएसजी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समग्र एनएसजी परिवार और हरियाणा के सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज एनएसजी के 41वें स्थापना दिन पर मैं समग्र देश की ओर से एनएसजी परिवार को और विशेषकर देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां आने से पहले अब तक 4 दशक की लंबी देश को सुरक्षित करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं। मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों,
सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज अभी जो हम सब ने प्रदर्शन देखा है, ये देखकर देश का हर नागरिक, इसके दिलो दिमाग में हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है, ऐसा मन में संतोष लेकर हम जाते हैं। मैं फिर से एक बार एनएसजी के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां आने से पहले भृगु जी ने मेरे हाथों से एक वट वृक्ष का पौधा आरोपित कराया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2019 से अब तक वृक्षारोपण अभियान में हमारे सीएपीएफ के जवानों ने 6 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर देश की हरियाली को जीवित रखने का काम किया है। जब ये अभियान शुरू किया तब कई लोगों के मन में सवाल था कि ये कैसे चलेगा। जिनका काम हथियार लेकर देश की सुरक्षा करना है, वो देश के पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे क्या? मगर मैं मनपूर्वक सीएपीएफ के सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। अपने बच्चों की तरह आपने इन पौधों का जतन भी किया है, बड़ा भी किया है और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, आज स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं, ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतने विशाल देश में केवल केंद्र सरकार आतंकवाद का सामना नहीं कर सकती। देश की सभी राज्य सरकारें और राज्य पुलिस के विशेष दस्ते, एनएसजी और बाकी सभी सीएपीएफ के दस्तों के साथ मिलकर ही देश को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए एसओटीसी आने वाले दिनों में देश की आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई है उसको बहुत पैनी तरह से सुसज्जित करेंगे और इसके लिए हमेशा उनको तैयार भी रखेंगे। मित्रों, एनएसजी ने सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये तीनों मंत्र को जमीन पर उतारते हुए 1984 से ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन व्रत शक्ति, ऑपरेशन ढांगू, अक्षरधाम का हमला, बंबई पर का हमला, कई सारे राष्ट्रीय संकटों को बहादुरी से और अपनी कुने से राष्ट्र को सुरक्षित किया है। और पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है। और आने वाले दिनों में
हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक प्रकार से देश के 6 हिस्सों में 6 जोन में एनएसजी के एसएसजी हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और ये हेडक्वार्टर जो हरियाणा की वीर भूमि पर बना है, वो हेडक्वार्टर पर एनएसजी और देश भर के राज्य पुलिसों के आतंक विरोधी दस्तों की ट्रेनिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और उनकी फिटनेस के लिए अहर्निश काम होता रहेगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, CCTNS और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे, मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो। हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने के काम किया है। मित्रों, एनएसजी के जवानों ने 4 दशक लंबी ये यात्रा में देश के 770 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की है।
वहां के सारे व्यूह रचना, अगर अकस्मात आतंकी हमला होता है तो इसको कैसे बचाया जाएगा, इसका एक डेटा बैंक बनाया है। कई सारे अस्पताल, कई सारे धार्मिक स्थान और कई सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस को, जल मार्गों को, देश की संसद को बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर एनएसजी ने एक डेटा कैंप बनाया है। और महाकुंभ हो, पूर्व की रथ यात्रा हो या और धार्मिक मेलावड़े हो, ये सभी को एनएसजी ने वहां रहकर साहस, समर्पण और एक प्रकार से सुरक्षा का प्रतीक बनने का काम किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में एनएसजी को हम अत्याधुनिक टेक्निक से तो लैस करेंगे ही करेंगे, परंतु इसके साथ साथ इनके कामकाज में भी हम बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि 4 दशक का जो एनएसजी का इतिहास है उसको आने वाले अनेक वर्षों तक एनएसजी दोहराती रहेगी। और जिस प्रकार से एनएसजी के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दृढ़ता के साथ लड़ी है, डटकर लड़ी है और परिणाम लाकर लड़ी है, ये इतिहास दोहराने का आप काम करते रहेंगे। फिर से एक बार पूरे एनएसजी परिवार को मैं बहुत बहुत हृदय से अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूं डीजी एनएसजी से कि वह मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। अब आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक